कि अगर पक्ष में फैसला नहीं आए तो पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनेंगे। तो सवाल यह है कि पर्सनल लॉ बोर्ड इस देश में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या? चलिए मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। धनंजय गिरी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, शालिनी अली पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर जुड़ रही हैं, हाफिज नूर अहमद अजहरी जी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर, बादल देवनाथ जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर टीएमसी को सपोर्ट करते हैं, और विवेक बंसल जी जुड़ेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत आज अजहरी साहब आपसे करता हूं। मतलब अगर पक्ष में फैसला नहीं आया तो पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनेंगे। तो पर्सनल लॉ बोर्ड इस देश में सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है क्या? देखिए, आपने ऐसे मौलाना तो कोर्ट कर लिए जो आपको भड़काऊ लगते हैं, हमें नहीं। लेकिन आपको संजय निरुपम से लेकर के संगीत सोम तक आपने एक का भी नाम नहीं लिया। कोई जलियांवाला बाग की धमकी दे रहा है, कोई जान से मारने की धमकी दे रहा है मुसलमानों को, तो उनको आपने कोर्ट नहीं किया। काश आप उनको भी कोर्ट कर लेते, तब हम कोई बात करते तो बहुत 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 अच्छा लगता है। दूसरी बात ये मैं खुल करके कहूंगा कि जहां सरकारें भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, जहां सरकारें भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, वहां सरकार लाने के लिए दंगा मुहिम चलाती है भारतीय जनता पार्टी, और जहां सरकारें हैं वहां सारे काम जो दंगे कराने वाले हैं भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई और नहीं कराता है। ये मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आज जो देखने को मिल रहा है, आज जो हमारे सामने है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। सीधे सीधे संविधान और देश के कानून से खेलने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानों के उससे हुकूक छीने जा रहे हैं। मुसलमानों की जो फंडामेंटल राइट है उससे खेल हो रहा है। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन भाई, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, आप लोग हैं, आप लोगों का एक ही सूत्रीय कार्यक्रम है कि मुसलमान कोई बोले तो उसे दंगाई घोषित कर दिया जाए, हो गया, भड़काऊ भाईजान कह दिया जाए, उसको गलत कह दिया जाए, हो गया, इसके सिवा कुछ भी नहीं। हो गया आपका। मेरा सवाल क्या था? संजय निरुपम ने जब बोला तब संजय निरुपम को कोर्ट किया गया था। अब आप ना सुने ना चैनल उस दिन देखे तो ये आपकी गलती हो सकती है अजहरी जी। लेकिन फिर मैं सवाल दोहरा रहा हूं कि फैसला पक्ष में नहीं तो पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनेंगे। फिलहाल कोर्ट में मामला है 5 मई, अगली तारीख है, 7 दिन का समय है केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए, क्योंकि मांगा गया ये 7 दिन। तो इस 7 दिन से आपको इतनी टेंशन हो गई? जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा उसको माना जाएगा, और हमने उसको ही माना है। भारतीय जनता पार्टी का संविधान ना जाने है क्या? वो कौन से संविधान पे यकीन करता है? तो फिर पर्सनल लॉ बोर्ड की सुनेंगे, फैसला पक्ष में नहीं आया, इसका क्या मतलब है अजहरी मैं जी? आपसे कह रहा हूं, जो इस तरह की बोली बोल रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो कोई हो। तो ये पहली लाइन में बोल देना चाहिए था। सुनिए, अरे अजहरी जी, ये पहली लाइन में बोल देना चाहिए था। इतना शुरुआती ज्ञान नहीं देना चाहिए था। आपने संजय निरुपम को कोर्ट नहीं किया, आपको याद है? अरे जिस दिन संजय निरुपम ने बोला उस दिन सुनवाया, उस दिन कोर्ट किया। लेकिन हर दिन संजय निरुपम को कोर्ट करें, ये मत बताइए और ना सिखाइए। आप बोल ही नहीं सकते संजय निरुपम के। अरे छोड़िए ना, आप एक मौलाना उमर खान की आलोचना नहीं कर पा रहे हैं। अगर उन पर कार्रवाई, आप कोर्ट ने ये कहा सुनवाई में कि बार बार मजहब की दलीलें मत दीजिए। वक्फ बोर्ड कानून को लेकर सुनवाई चल रही है, तो बार बार ये कहना कि मजहब की बातचीत करना, क्या ये दबाव बनाना नहीं है? अधिकार नहीं है। फंडामेंटल राइट को आप हमारे खेलोगे तो हम तो भाई रोएंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, कहेंगे। विरोध प्रदर्शन का हमें अधिकार है, हम करेंगे। जरूरत पड़ी तो लोगों को भड़काएंगे, फिर कहेंगे कि हम सड़क पर देख लेंगे। ये काम भारतीय जनता पार्टी से कोई नहीं कर पाता। तो ये कौन कर रहा है कि सड़क पर देख लेंगे? ये काम, कुछ चीजें, कुछ फैसले सड़क पर भी होते हैं, ये कौन कह रहा है? ये कौन कह रहा है जलियांवाला बाग हम बनाएंगे? अगर आपने विरोध प्रदर्शन किया, शाहीन बाग बनाने की कोशिश की, बताया हमें आप। अरे शाहीन बाग बना देंगे, ये तो आप ही के लोग कह रहे हैं। नहीं तो ये कौन कह रहा है जलियांवाला बाग हम बनाएंगे? जलियांवाला बाग चलिए ठीक है। बहुत देख लिया। धनंजय गिरी 7 दिन में जवाब दाखिल करना है केंद्र को। 7 दिन में जवाब दाखिल करना है केंद्र को, लेकिन टेंशन इतनी है कि सड़क पर देख लेंगे भाई। राकेश जी, देखिए, देश बाबा साहेब के संविधान के आधार पर चलेगा, ना कि किसी शरीयत के आधार पर। राष्ट्र प्रथम है, नेशन फर्स्ट। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले से कह रखा है कि नेशन फर्स्ट, करेक्शन मस्ट। जो करेक्शन की जरूरत है भाई, अगर आप बात करें करेक्शन की, तो 1954 के पहले कहां था सरिया, कहां था इस तरह के वक्फ बोर्ड? और वक्फ बोर्ड के अगर नहीं सुधार की जरूरत है तो वक्फ बोर्ड में सुधार किया जा रहा है। अब जो शरीयत की बात कर रहे हैं वो अपने संविधान का अपमान कर रहे हैं।
संविधान का अपमान करते हैं, बाबा साहब का अपमान। बाबा साहब का अपमान है कि आप देश का अपमान करें, इस देश के दलितों, वंचितों, शोषितों, समाज के हर व्यक्ति को जो सुविधाएं मिल रही है, जो चीज मिल रही है। हिंदुओं के पास भी, हमारे पास भी बहुत सी संहिताएं हैं, पर हमने अपने संहिता के बजाय संविधान को स्वीकारा, क्योंकि हमें मुल्क से मोहब्बत है। पर ये क्या हो रहा है, जो लोग भड़काना चाह रहे हैं, जो मुसलमान किए जा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? संविधान की बात होने पर उनको दर्द हो रहा है। और जब इनके संगठन, इनके लोग, मंत्री कहते हैं कि हमारे हाथ में संविधान तो है लेकिन हृदय में सरिया है। कल भी ने मुल्क से मोहब्बत अगर होती तो इस मुल्क का बंटवारा नहीं होता। कुछ लोग तोड़ के चले गए और जिन्हें छोड़ के चले गए वो क्या कर रहे हैं। और दूसरी बात, भाई साहब कह रहे थे कि जहां भाजपा होती है वहां दंगे होते हैं। भाई साहब, मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लामा इकबाल ने कहा है कि क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए, नारा तकदीर के साथ कत्ल शब्बीर हुए। अल्लामा इकबाल ने लिखा है, उसको पढ़ते उल्टा लगता है। अजहरी जी, आपके जहर को थोड़ा सा उसको पढ़ते उल्टा लगता है आपको? उसको ये बात देश को बताते हुए शर्म आती है क्या? अल्लामा इकबाल ने कहा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा। ये आप क्यों नहीं बताते? अजहरी जी सुन तो लो भाई, आपको कितना प्यार से सुना। अब ये सुनो, ये जो शुगर कोटेड जहर परोस रहे हो, इसी शुगर को तो हम हटा रहे हैं। ये जो जहर के ऊपर जो शुगर मिला के परोस रहे हो, अभी गिरिराज सिंह परोस रहे थे, वो आपको जहर नहीं लगा होगा? अरे ईरान में, इराक में, सीरिया में, जॉर्डन में, लेबनान में मुसलमानों को धमकियां दी जाती है, वो जहर नहीं क्या तरीका है भाई? अरे अजहरी जी मैं बीच में नहीं आ रहा, तो सर आपने लगातार बोलना शुरू कर दिया। अगर आपके पास कोई काउंटर था तो एक लाइन बोलकर चुप हो जाना चाहिए था। धनंजय गिरी आपको सुन रहे थे, मैं फिर भी बीच में नहीं आया कि आपकी बात हो जाए, लेकिन आपने लगातार अपना टेप ऑन कर दिया। तो सर ये सड़क नहीं है, मुसलमानों को नहीं है अजहरी, ये सड़क नहीं है, ये राष्ट्रीय चैनल है और ये बड़ी डिसिप्लिन के हिसाब से डिबेट होती है। तो अगर काउंटर करना है तो एक लाइन बोलकर शांत हो जाइए, अपनी बारी का इंतजार करिए। तो ये सड़क नहीं है और यहाँ पर डिबेट कैसे चलेगी इसका फैसला मैं यहाँ से करूंगा। तो रुक जाइए, अभी धनंजय गिरी को सुनिए। सुनने के लिए नहीं साहब बैठे हैं यहाँ पर। भाजपा का प्रवक्ता गलत बोलेगा, जवाब देगा। हाँ तो एक लाइन बोलकर शांत हो जाइए, अपनी बारी का इंतजार करिए, हाथ उठाकर इशारा करिए, लेकिन सड़क वाला तौर तरीका नहीं चलेगा यहाँ पर। बोलिए धनंजय। राकेश जी, तो उसे छूट है, किसी को छूट नहीं है, किसी को छूट नहीं है। राकेश जी, अभी तो अजहरी साहब के जहर को थोड़ा सा कुरेदा है तो इनकी बुखलाहट बढ़ गई। ये शुगर कोटेड जो जहर परोस रहे हैं, ये जो कह रहे हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसी अल्लामा इकबाल ने कहा कि मिल्ली तराना लिखा कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है वतन है, सारा जहां हमारा। तो मुनाफत, मक्कारी और इसको बंद करिए, ये देश से गद्दारी बंद करिए। ये हिंदुस्तान सबका है और उस हिंदुस्तान शरीयत से नहीं चलेगा, ये संविधान से चलेगा। आप कहेंगे कि संविधान में हमारे हिसाब से नहीं, तो सड़क पर फैसला कर लेंगे। तो सड़क पर फैसला आप ईरान, इराक, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान कहां नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं धनंजय जी, मैं आ रहा हूं। अजय जी आप बोलिए, लेकिन उससे पहले मेरे सवाल का जवाब, और मेरे सवाल का जवाब यह है कि फैसला पक्ष में नहीं तो सड़क पर उतर जाएंगे। कुछ फैसले सड़कों से भी होते हैं, ये कौन सा तरीका है भाई? दूसरी बात है कि बार बार मजहब की बात, अरे साबित करिए ना, कोर्ट में है ना वकीलों की फौज है ना, याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट सुन रहा है ना। अभी सारी चीजों पर रोक लगाई गई है ना कि 5 मई को अगली तारीख है, तभी तक वक्फ बाई यूजर के प्रावधान, कोई नई नियुक्तियां नहीं होने वाली है, सारी चीजें देख रहा है ना सुप्रीम कोर्ट। लेकिन नहीं साहब, हमको सड़क पर उतरना है, पहले से हम मन बना कर बैठे हैं, आप जो मनाए कर लीजिए। राकेश पांडे जी, आप बहुत समझदार और बड़े एंकर हैं देश में। आप इस बात को माने कि अगर मुसलमानों को माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना अगर होता तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते ही नहीं, और ना मानने वाली कोर्ट की बात को ना मानने वाली कोई बात ही नहीं है। भाई हम सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे बात? अरे तो अजहरी जी मैं यही तो कह रहा हूं कि पहली लाइन में सर आपको इतना नहीं बोलना चाहिए था। हमने आपसे पहली लाइन में बोल देना चाहिए था कि ऐसे मौलाना सड़क साफ है, ऐसे मौलाना देश का माहौल खराब कर रहे हैं, ऐसे मौलानाओं की मैं भर्त्सना करता हूं, ऐसे मौलानाओं का सार्वजनिक बहिष्कार हो जाना चाहिए। पहली लाइन में बोल देते बात खत्म हो जाती, लेकिन सर आपसे नहीं बोला गया। देने वालों को नजरअंदाज करेंगे तो हमें बोलना पड़ेगा, और हम आपको याद दिलाएंगे, बार बार याद दिलाएंगे, जुल्म के खिलाफ बोलेंगे,
कैसे बोलेंगे? कोई हमें नहीं रोक सकता। जुल्म के खिलाफ बोलने का ये तरीका है कि सड़क पर उतर जाएंगे? वाला ही बोलेंगे, बिल्कुल सड़क पर उतर जाएंगे। जुल्म के खिलाफ सड़कों पर उतरे हैं हम। जहर में जुल्म है, जिनके जहर में जुल्म पाल रखा है, वो जहर जुल्म के खिलाफ बोलेंगे। अरे जहर उगलने वाले जहर के खिलाफ बोलेंगे, जुल्म करने वाले जुल्म के खिलाफ बोलेंगे। अरे जुल्म करने वाले जुल्म के खिलाफ बोलेंगे, कोई लेना देना नहीं। जहर उगलने वाले जहर के खिलाफ बोलेंगे। खंजर पे कोई छींट ना, जामन पे कोई दाग, तुम कत्ल करे हो कि करामात करे हो करामात। ये जहर पर जहर, ये जहर बनना बंद करिए मौलाना, जहर फकना बंद करिए। ठीक है, आज पूरा जहर से शालिनी अली, रुकिए सर, अभी उस पर भी आ रहा हूं। शालिनी अली,